जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लैंसनायक जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं देश में सेना के जवानों के बारे में और देश में उनकी उनकी ड्यूटी क्या है बॉर्डर पे, और देश के अंदर उनके साथ क्या हो रहा है, और देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेना के जवानों के प्रति क्या सोचती है और क्या कार्रवाई करती है, इसके ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सेना का बंदा 18 साल की एज में देशभक्ति का जज्बा लेके सेना में जाता है और देश के प्रति और सेना के प्रति और देशवासियों के प्रति कुर्बानी देने की भावना लेकर के जाता है। और आगे वहाँ क्या मिला, सारे नहीं मैं कहूँगा, कुछ भूतनी के कुत्ते काले अंग्रेज। कहने को हम कह रहे हैं कि देश आज़ाद है, कोई आज़ाद नहीं हुआ देश, सिर्फ सत्ता हस्तांतर हुई है, यानी सत्ता परिवर्तन हुआ है। पहले काले गोरे अंग्रेज थे, वो देश को लूट रहे थे, अब काले अंग्रेज हैं, वो कानून वही हैं, कानून कोई बदली नहीं हुआ है। सेना के अंदर रह के कोई भी सेना का जवान फुली रिस्पेक्टेड तरीके से नहीं जी सकता है, ना ही ड्यूटी कर सकता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। कुछ चांदे का ऑफिसर हैं जो सोचते हैं कि सेना की जवान की भी कोई इज्जत है, ज़्यादा ऑफिसर नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं वो अंग्रेज बने हुए, काले गोरे अंग्रेजों की जगह उन्होंने ले रखी है। वो समझते हैं कि ये भारतीय, हम अंग्रेज हैं। क्यों? कौन सी आज़ादी है? अब तक सेना के रूल ही अपने नहीं बना पाए हो। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि यही रूल ठीक है, मान लिया जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, क्यों सेना इसके बिना चल नहीं सकती। और जिसको सीओ लगाते हो उसकी जांच पड़ताल पहले की जानी चाहिए, उसकी घर की दशा, उसकी फैमिली का सिस्टम क्या है, ये सारा कुछ स्टडी करना चाहिए। ये नहीं करता कोई भी, बस अपना लालच, जिसने सिफारिश करनी है वो अपना लालच देखता है, मुझे इससे क्या मिलेगा, आगे जो मर्जी करता रहे, जैसे मेरे सीईओ ने किया है। क्या इस तरह का सीईओ होता है जिसके घर की बातों के चर्चे सारा दिन यूनिट में हो और जिसकी खुद की मानसिक दिशा ठीक ना हो? ऐसा सीईओ होता है क्या? वो घर में तो उसका चलते ही नहीं है, क्यों? उसकी बीवी बेहया थी, बेशर्म थी, घर में उसका गुस्सा निकलता नहीं था और निकालने नहीं देती थी, और यूनिट में आके जवानों के ऊपर गुस्सा निकालता था। और मुझे उसने निकालते समय 25 फरवरी 1984 को ये बोला वर्बली, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं, और देश में बैठा सारे का सारा सिस्टम, मैं कब से गुहार लगा रहा हूँ कि कोई भी बात नहीं करता, कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता है। क्या इस तरह की डिसमिसल होती है? कोई दस्तावेज पे साइन नहीं, कोई दस्तावेज मुझे दिया नहीं, वर्बली 43 में डिसमिसल कर रहा हूँ, और खुद भूतनी का घर में कंजर खाना खुला हुआ और 2 कौड़ी की उसकी इज्जत नहीं थी। क्या इस तरह का सी होता है? कोई मुझे बताता नहीं है, क्यों नहीं बताते हो? और मुझे लगता है कि सब के सब लोगों की ज़मीर जो है मर चुकी है, जो सेना से जुड़े हुए हैं। अगर किसी की ज़मीर जिंदा है तो मुझे बताए, इस तरह का सीईओ होता है जिसको मैं सबके सामने गालियां दूं, और मैंने गालियां दी है, और किसी एक भी ऑफिसर ने उसको सपोर्ट नहीं किया। जबकि इसके उलट जब कोई भी सेना का जवान इतने बड़े अधिकारी को बदसलूकी करता है या गाली देता है तो उसको जान से मार देते हैं सारे के सारे ऑफिसर। मुझे किसी ने ना रोका ना टोका, मैं इस क्लियर कह रहा हूँ। और 16 अगस्त की वीडियो में उसके घर की करतूतें मैं बताया हूँ। ये मेरे तक पहुँची बात कैसे पहुँची है? मेरे तक नहीं, पूरी यूनिट में से चर्चे उसके घर के। क्या इस तरह का सी होता है? उस सेना
वो चकले 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 जैसी बातें आ रही थी उसके घर से, जैसे चकला चला रही है उसकी बीवी। क्या है ये? इस तरह का सी होता है क्या? कोई बताएगा मुझे? कोई बताने की कृपा करेगा? और जितने लोग भी दिल्ली के कनॉट प्लेस में जो उसको जानते हैं, उसको याद कराओ सारा कुछ। वहाँ भी उसने गंदगी डाली होगी, मुझे पता है। जो गंदा होता है जहाँ जाता गंदगी डालता है, वहाँ भी गंदगी डाली होगी। देश के अंदर कोई किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। जब एक सेना के बंदे को, एक डेडिकेटेड सोल्जर को नहीं मिल रहा, तो दूसरे को क्या मिलेगा? और मैं इतनी वीडियो बना चुका हूँ, 50 बार नीचे से ऊपर चिट्ठी पत्र, लोअर से सुप्रीम कोर्ट और लोअर से सुप्रीम कोर्ट तक। ये कौन सी आज़ादी है? लोअर से सुप्रीम कोर्ट तक लुटेरे वकील, सबको मैं नहीं कहता हूँ, जो लुटेरे हैं उनको बोला मेरे साथ ठगी हुआ, तीनों जगह ठगी हुआ। और किसी ने किसी, उस CGI DY चंद्रचूड़ को मैंने विनय कुमार झा और भूतनी के मोटू का मैंने नाम, मोबाइल नंबर सारा कुछ दिया। उसने पेमेंट लेके केस नहीं डाला, उसको कोई पूछा भी नहीं। कमाल है। ये कौन सी आज़ादी है? मुझे कोई बताए तो सही। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी बैठे बताए मुझे, कौन सी आज़ादी है ये? उसको भूतनी के को चाटे मार के कोर्ट कम्प्लेक्स से बाहर क्यों नहीं किया अभी तक? चिट्ठी का जवाब क्या देना है? वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका मतलब स्वीकार कर रखा है ये सब चलेगा। तो ये ठगी ठोरी चलेगी तो सेना के जवान को क्यों बलि का बकरा बना रखे हो जी? जान भी वो दे और गुलाम भी उसको बनाओ, क्यों? कौन इन चीज़ों का निपटारा करेगा? कौन इंसाफ देगा? और मुझे तो क्या, यूनिट में किसी के पास चला गया, चल एब्सेंट, और 2-3 बार ऐसे लगाया और चल बच्चे बाहर, पेंशन के करीब नौकरी, चल बाहर। और इस कंजर को पूछा तक नहीं किसी ने। सुप्रीम कोर्ट क्या है ये? क्या कर रहे वहां बैठे? मुफ्त में सैलरियां ले रहे मोटी मोटी। ये वही सेना का जवान है जो आपके लिए जान देता है। और मैं किसी चीज़ से डर के नहीं आया हूँ, सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था। बार बार बेइज्जत कर रहे थे मुहत में, बेमतलब। कोई गलती हो तब भी। CO यूनिट में एक होता, वहाँ उसके पैर रखते ही सारा कुछ उल्ट पुल्ट हो गया था। सबके सब ही अपनी अपनी जगह डाउन बने हुए थे, गाली गलौज से बात हो रही थी। क्या इस तरह की? इससे पहले जो थे CO साहब, वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, उन्होंने मुझे कोई पर्सनली कुछ नहीं दिया है। जो सही नेक बंदा है मैं उसको नेक ही कहूँगा। उनका पूरा, इसका 2 कौड़ी का कोई बात नहीं थी। लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल 52 81 बटालियन 1981 टू 84, इसकी 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं थी। और ना ही इसको कोई CO लगना तो दूर की बात है, एक सिपाही जैसा भी करैक्टर नहीं था इसका, जो पहले वाले CO थे। और ये आते ही देश हजा। और मुझे इसने 43वां डिसमिसल बताया है। वो पहले वाला CO साहब, उसका पूरा डर भी था सबको, ऑफिसर को भी डर था। वो किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी जवान से गलत कर ले, और उसकी इज्जत भी बहुत करते थे सब, क्योंकि वो किसी के डॉक्यूमेंट खराब नहीं करता था। ये भूतनी का कंजर, इसके घर में गंदगी और यूनिट में भी इसने गंदगी ही डाला। इस तरह का CO होता है क्या? ये CO लगाने वाले कि नहीं, ये आंखें कान खोले, किसी ने नहीं खोला। उसकी बीवी की शक्ल देखी गंदी औरत की, और उसको लगा दिया, चल बच्चे जाओ जो मर्जी करो, मौज करो। जिसने उसको लगाया वो भी महाबेवकूफ़ था। मैं उसको महाबेवकूफ़ कहूँगा। मैं किसी बात से डर के नहीं आया सेना से। मैंने कारगिल जंग और कश्मीर में आतंकवाद के लिए सर्विस ऑफर किया। सिर्फ मुझे बेइज्जत किया जा रहा था बार बार, उसके मैं खफा था। और जो बंदे की, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो बंदा किसी काम का नहीं। सेना का जवान होना तो दूर की बात है।
सेना में सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। बाकी सारे काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन बेइज्जती मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। और उसने 11 साल 3 महीने 24 दिन सर्विस खा करके विद 6 मंथ RI देता है। मैं सोच रहा हूँ मैंने गलती किया, उसको जूते उतार के भी मारने चाहिए थे, कुत्ते कमीने को। जूते नहीं मारे, गालियां जरूर मैंने दी है, मैं बोल रहा हूँ ठोक के। वो था ही इसी लायक। मेरी इन चीज़ों पे गौर करिए, असर करिए, एक्शन करिए। अच्छा है, नहीं तो मैं क्या, मेरा क्या है। ये जो हायर अथॉरिटी दिल्ली में बैठे हैं कि नहीं, ये बोल रहे पंजाब से युवा क्यों नहीं आ रहे हैं। इस तरह के कारणों में पहले छुप जाता था सारा कुछ, मेरे ठाम में कुछ नहीं था। अब सारा कुछ सोशल मीडिया में आता है। करतूतें अपनी सुधार लो, जो गंदे हैं 4-6% के नहीं, ये करतूतें सुधार लो। और हर दूसरे चौथे दिन। और हाँ, सेना के जवान की कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा, सिविल में पिटाई हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, दूसरे चौथे दिन एक वीडियो आता है। क्यों? कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? वो तो सेना के अंडर है जवान। क्यों बाहर जो नेता का गुंडा चमचा कुत्ते कमीना 2 पैसे का नहीं है, उसकी थाने में सलूट है। वाह, उसको थाने में सलूट है, चाय पानी भी है। और सेना के बंदे को, वो अपने माँ बाप का नहीं है जो सेना के जवान कोई साथ ऐसे करे, गलत करे। और सेना का जवान हर देशवासी जानता है, किसी से गलत नहीं कभी करता है, कभी किसी से गलत नहीं करता। वेल डिसिप्लिन्ड होता है वो, कभी किसी से गलत नहीं करता है। जो देश के लिए जान देने के लिए जाता है वो किसी से गलत करेगा? किसी सेना का हर बंदा अपने देशवासी को जान से प्रिय जानता है, इसीलिए जान देता है वो। और ये बेशर्म लोग जो उनसे दंगा पंगा लेते हैं, जहाँ उनकी जमीन जगह पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, ये सोच कान खड़े कर लो, ठीक हो जो, अच्छी बात है। ये जो सिस्टम बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये भी कान खड़े कर लो। क्यों इंसाफ नहीं देते हो? क्यों? जो तुम्हारे लिए जान देता है तुम उसको इंसाफ नहीं देते हो। जो उसको सेना के बंदे को इंसाफ ना दे, वो अपने माँ बाप सही का नहीं हो सकता, चाहे वो कोई भी है। उसमें हर कोई आता है जो गलत करता है, मैं उसको कह रहा हूँ, सही को मैं नहीं कहता हूँ। इन चीज़ों पर गौर कर लीजिए, अच्छा रहेगा। मैं सेना के हित में था, मैं सेना से गलत नहीं था, इसीलिए मैंने सर्विस ऑफर किया था। मैं हर देशवासी को अपनी जान से प्रिय जानता हूँ, लेकिन जो इस तरह सेना के बंदे से गलत करे बेमतलब, उसको मैं कुछ नहीं मानता हूँ। तो मैंने देश के लिए सर्विस ऑफर किया था, अपने घर के लिए थोड़ी किया था, देशवासियों के लिए किया था। वो देशवासियों के लिए ही मैं गया था। मैं काले अंग्रेजों के लिए, काले अंग्रेज को मैं 10 जूते मारूंगा, भूतनी के को। कान आंखें खोल लो, जो सेना में 4-6% है कि नहीं। ये सोशल मीडिया का जमाना, छुपेगा कुछ नहीं, सब कुछ सामने आएगा। ठीक हो जो, अच्छी बात है। मैं देश की सेना का था, हूँ और रहूँगा, इसमें कोई को नहीं है। नहीं इंसाफ मिलता तो भी कोई बात नहीं है। बाकी इंसाफ, जब तक मैं सेना में था, ना मैंने जान की चिंता किया था, ना ही पेंशन की, ना मैं पीछे का कुछ सोचता था। लानत है इस तरह के सिस्टम को, और जो इस तरह के बंदे को इंसाफ ना दे उसके ऊपर भी लानत है, चाहे वो कोई भी है। एक जवान कितनी जिम्मेवारी दिखाए तुम लोगों को। मैंने कारगिल जंग में ऑफर तो किया, अगर नहीं मौका दिया तो मेरा कसूर थोड़ी ना है। मैंने दिलो जान से, और उन्होंने भी दिलो जान से, मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ। जैसे मैंने दिलो जान से लिखा, मैं बिल्कुल ईमानदारी से लिखा था कि मुझे बुलाइए मैं आता हूँ। और उन्होंने भी ईमानदारी दिखाया। ना मैं उनको जानता था, ना मैंने उनको देखा था, और ना ही उन्होंने मुझे देखा जाना। हाँ, उन्होंने मेरे विचार देखे हैं कि ये बंदा सही है, और जो मैं था उन्होंने मुझे लिख के दे दिया। जो मैं था सेना में, उन्होंने यही लिख के दिया है। मैं कंप्लीटली डेडिकेटेड था सेना और देश के लिए, वो उन्होंने लिख के दे दिया मुझे, और उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरी इन चीज़ों पे गौर कर लीजिए, अमल कर लीजिए, एक्शन कर लीजिए।
अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं मेरा क्या है। ओके बाय, जय हिंद।